आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे हनुमान जयंती के बारे में। चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन की पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, भोग में क्या लगाएं, मंत्र और हनुमान जी की पावन कथा। बहुत सालों बाद ऐसा शुभ संयोग आ रहा है, तो बोलिए जय श्री राम। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। वह श्री राम के परम भक्त हैं। सप्ताह के मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन सभी भक्त विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी व्यक्ति के सभी दुख दर्द हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान हनुमान का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती की जगह हनुमान जन्मोत्सव कहना भी उचित रहेगा, क्योंकि वह आज भी धरती पर शरीर से मौजूद हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल दिन मंगलवार को है। हनुमान जयंती पर अद्भुत शुभ योग का संयोग बन रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को हुआ था। इस साल हनुमान जयंती भी मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस बार यह दिन अपने आप में ही बहुत विशेष है, क्योंकि 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है। ऐसे में इस दिन पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन कई शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। इस पर्व को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। इसी कारण से इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने से हनुमान जी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ हनुमान चालीसा मंत्र आदि पढ़ने से भी बहुत हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। साथ में श्री राम जी की रामायण पढ़ने का ही बहुत महत्व है। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। अब हम जानेंगे हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि के बारे में। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और बजरंग बली के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। बजरंग बली की मूर्ति या प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पहले से ही पीले रंग का वस्त्र बिछा हुआ हो। फिर बजरंग बली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और जल छिड़क कर कच्चा दूध, दही, घी और शहद मिलाकर बजरंग बली का अभिषेक करें। इसके बाद बजरंग बली को लाल या पीले रंग का कपड़ा, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती, दिया अर्पित करके विधिवत पूजा करें। आखिर में हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ कर पूजा संपन्न करें और हनुमान जी से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। साथ ही आशीर्वाद पाने की कामना करें। इस दिन हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम जानेंगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 3:25 पर होगी। वहीं इसका समापन 24 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 5:18 पर होगा। उदया तिथि 23 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। हनुमान जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:04 तक है। इस दिन सुबह 11:50 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है। वहीं सुबह 9:03 से लेकर 10:41 के बीच हनुमान जी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त,
सुबह 10:41 से दोपहर 12:20 तक है। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को भोग में क्या लगाएं। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी को इमरती का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको भोग में इमरती का भोग जरूर लगाना चाहिए। बजरंगबली के भोग में बेसन के लड्डू जरूर चढ़ाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाने से साधक की मनचाही मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग भी बहुत प्रिय है। आप हनुमान जयंती पर गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर समस्या को हल करते हैं। अब हम जानेंगे हनुमान जी के मंत्र के बारे में। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और महावीर योद्धा कहलाते हैं। हनुमान जी शक्ति, साहस, बुद्धि और विजय के देवता हैं। हनुमान जयंती के दिन उनके कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जप करना बहुत ही फलदायी कहा गया है। इन मंत्रों के जप से रोग और भय से छुटकारा मिलता है। तो पहला मंत्र है ओम हम हनुमते नमः और दूसरा मंत्र है ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। हनुमान जी के मंत्रों का जप ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम माना गया है। शाम 6 बजे से 9 बजे तक का समय भी मंत्र जप के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इन मंत्रों का जप किसी शांत और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। इन मंत्रों का जप करते समय स्वच्छ कपड़े पहन के मंत्र जाप कीजिए और मन को शांत रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्रों का जप पूरी एकाग्रता के साथ कम से कम 108 बार करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए इस मंत्र का जप करें। ओम नमो हनुमते आवेशय आवेशय स्वाहा और दूसरा मंत्र है ओम ऋणमोचन हनुमते नमः। अब हम जानेंगे हनुमान जयंती की पूजा कथा। हनुमान जन्म कथा के अनुसार द्वापर युग में माता अंजनी नामक वानर राज केशरी की पत्नी थी। वह धर्मप्रिय, तपस्विनी और भगवान शिव की भक्त थी, लेकिन उनके संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत तपस्या की और शिव जी की कृपा प्राप्त करते हुए उन्हें वरदान दिया कि उनकी संतान उनके द्वारा पूजे जाने वाले भगवान वायु के रूप में प्रकट होंगे। अंजनी द्वारा वायु के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म हनुमांत नामक पहाड़ी के गुहराज मंगल मंदिर में हुआ, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म के समय सूर्य उग्र हो गए और यमराज ने इसे देखकर भयभीत होकर कहा कि ये बालक युगों तक उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और असुरों को पराजित करेगा। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। वे अपनी माता की सेवा और उनके आदेश का पालन करते थे। उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य और शक्तिपूर्ण तपस्या से ब्रह्मा जी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। हनुमान जी ने बचपन में सूर्यदेव को उद्यान में मधुकर रूप में पान करते हुए देखा था, जिससे वह अकारण तोड़ने की कोशिश करने पर अपने दांत गंवा बैठे। इसलिए वह बाल से अकारण तोड़ने वाले रूप में प्रसिद्ध हुए थे। हनुमान जी ने बाल्यकाल में अपनी ब्रह्मचर्य और शक्ति के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी और उनकी महिमा रामायण के माध्यम से व्याप्त हुई थी। वे भगवान राम के दिव्य भक्त, सेनानी और सच्चे सेवक बने और रामायण के युद्ध में अपनी महानता का परिचय दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना है जो उनके शक्तिशाली और भक्तिपूर्ण जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। वे हिंदू धर्म में एक महान देवता माने जाते हैं। हनुमान जयंती के बारे में एक और पौराणिक कथा भी है। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का बहुप्रख्यात और समृद्ध राज्य हुआ करता था।
राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह बेहद दुखी रहा करते थे। एक दिन अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को दे दिया। तीनों रानियों ने इस खीर को खा लिया, लेकिन एक चील ने झपटा मारा और खीर मुंह में लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह देवी अंजना के आश्रम में चला गया। देवी अंजना ऊपर ही देख रही थी कि तभी चील के मुंह से खीर गिरी, जो देवी अंजना के मुंह में चली गई। अनजाने में देवी अंजना वह खीर खा गई। अग्निदेव द्वारा दी गई इस खीर की कृपा से मां अंजना ने भगवान शिव के अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और वह मंगलवार का ही दिन था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था, तब उन्होंने जनेऊ धारण करके रखा था। देवताओं में भगवान शिव के बाद बजरंगबली ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे उपाय व मंत्रों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो अनंत काल से अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं और उनसे खुश होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी मानी गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर कर देते हैं। भगवान हनुमान जी का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नाम से जाना जाता है। तो बोलिए जय श्री राम। आप सभी को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।